Hi, I'm Avni Arya and you're watching Nation Next. From Solapur to Supreme Court, देश के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित ने आज अपनी पोस्ट संभाल ली है। वो इंडिया के 49 सीजे है। नए सीजेआई के रूप में श्री ललित के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वक्त बहुत कम। वो सिर्फ 2.5 महीने इस पोस्ट पर रहेंगे। इतने कम वक्त में वो इन चैलेंजेस और देश की जनता के एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ बातें उनकी अब तक की लाइफ और करियर के बारे में। If you're watching this on Facebook, don't forget to like Nation Next. If you're watching this on YouTube, subscribe to Nation Next and don't forget to press the bell icon to get daily updates from us. 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मे जस्टिस ललित को वकालत के जरिए कंट्री और सोसाइटी की सेवा का जज्बा विरासत में मिला है। जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित खुद भी एक फेमस एडवोकेट रहे हैं। वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्रभावित थे और देश की आज़ादी के समय सोलापुर में अक्सर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। गांधी जी और नेहरू जी जब भी सोलापुर में आयोजित पब्लिक प्रोग्राम्स में शामिल होते तो उन प्रोग्राम्स को जस्टिस ललित के दादाजी ही ऑर्गेनाइज करते थे। जस्टिस यू ललित अपने परिवार में 3rd जनरेशन के वकील हैं। उनके दादाजी वकील, पिताजी हाई कोर्ट जज और अब वह खुद न केवल सुप्रीम कोर्ट के जज बने बल्कि देश के सीजेआई की पोस्ट तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस जून 1983 से बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा से स्टार्ट की थी। दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वे 1986 में दिल्ली आ गए। यहाँ पर उन्होंने अक्टूबर 1986 से 1992 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री जहांगीर सौरभ जी के साथ काम किया। 1992 से 2002 तक उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में प्रैक्टिस की और अप्रैल 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया गया। वो फॉरेस्ट अफेयर्स, व्हीकल पोल्यूशन, यमुना नदी के पोल्यूशन जैसे कई इंपॉर्टेंट मामलों में न्याय मित्र रह चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और 2G मामले में सीबीआई की तरफ से पैरवी करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया गया था। अगस्त 2014 में जस्टिस ललित को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वो डायरेक्ट बार से जज बने थे। 1971 के बाद से सिर्फ जस्टिस श्री MS सिकरी ही ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो डायरेक्ट बार से चीफ जस्टिस बने थे। अब सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम को लीड करेंगे जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नजीर और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी शामिल होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस ललित कई हिस्टोरिकल जजमेंट से जुड़े रहे हैं। ऐसे जजमेंट्स में 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का फैसला, 2018 में SC/ST एक्ट के तहत इमीडिएट अरेस्ट पर रोक लगाकर इसके मिसयूज को डिस्करेज करने का फैसला, IPC एक्ट 498A के मिसयूज की बढ़ती शिकायतें पर उसके तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला, 6 मंथ्स का वोटिंग पीरियड खत्म कर डाइवोर्स लेने वालों को राहत देने का फैसला, केरल के पद्माभास्वामी मंदिर पर अधिकार को लेकर ट्रावनकोर रॉयल फैमिली में दिया गया फैसला शामिल है। जस्टिस ललित एक बेहद हार्ड वर्किंग, सोबर और सॉफ्ट नेचर वाले पर्सन माने जाते हैं, इसलिए देश और यहाँ की जनता को उनसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है। अब एक सीजेआई के रूप में उनके सामने न सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट देने की चुनौती है बल्कि उन्हें संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को जल्दी निपटाने, लोअर जुडिशरी में लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस के डिस्पोजल और वेकेंट पोस्ट पर काबिल लोग अपॉइंट करने जैसी चुनौतियां हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खाली पोस्ट को भी भरना है। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।